हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर और कंडेंसर को मतलब बात करेंगे कैपेसिटर और कंडेंसर को लेकर। तो जो जो चीज़ें आपको बताई जाएं उनको अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि वो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और वो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले पहले जो बातें हुई हैं उनको आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि उनको पता होना चाहिए। ये चैप्टर 2 चैप्टरों से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है मैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हम यहाँ 2 टाइप की बात करते हैं। जो स्टैटिक चार्ज होता है उसको लेकर हम बात करते हैं, जो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो हमारा फ्लो होता है चार्ज का, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट को लेकर बात होती है। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर बात कर रहे हैं, यानी हम चार्ज को उस वक्त या चार्ज का उस व्यवहार को लेकर बात कर रहे हैं जब वह स्थिर होता है। तो वहीं हम अब बात करेंगे कैपेसिटर और कंडेंसर को लेकर। कैपेसिटर क्या होता है? A capacitor is a device on which electric charge may be stored so that it possesses electric energy। तो एक कैपेसिटर में क्या होता है कि देखो, कैपेसिटी मतलब स्टोर करने की या फिर संग्रहित करने की क्षमता। अब यहाँ पर कैपेसिटर क्या करेगा? यहाँ पर ये चार्जों को संग्रहित करेगा अपने अंदर। अब चार्जों को संग्रहित क्यों करेगा? ताकि वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोजेस कर सके। तो एक संधारित्र एक ऐसी उपकरण है जिस पर विद्युत आवेश संग्रहित किया जा सकता है ताकि यह विद्युत ऊर्जा का धारण करता है। यानी कैपेसिटर एक तरीके का ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे सके। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कंडक्टर्स of any shapes having equal and opposite charges separated by a very small distance। तो कैपेसिटर के अंदर होता क्या है? तो यह किसी भी आकार के एक जोड़ी चालकों के समावेश करता है जिनमें समान और विपरीत आवेश होते हैं, जो एक बहुत छोटी दूरी से अलग होते हैं। वन ऑफ द कंडक्टर्स इज अर्थड। तो चालकों में से एक को धरती कर दिया जाता है, यानी जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें से एक को अर्थड कर दिया जाएगा। In practice, an arrangement of two conductors separated by an insulator or vacuum forms a capacitor। व्यवहारिक रूप से दोनों चालकों की अवस्था जिससे एक इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक या वैक्यूम द्वारा अलग किया गया हो, एक संधारित्र बनता है। अब किस तरीके से कैपेसिटर बनेंगे? तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनको सेपरेट करा जाता है एक इंसुलेटर के द्वारा, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक के द्वारा। इंसुलेटर क्या होता है? जिसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, और या उनके बीच में वैक्यूम क्रिएट करा जाएगा, क्योंकि वैक्यूम के अंदर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। Capacitors are widely used in radio, television tuners, in starting circuits of electric motors, in automobile ignition systems। तो कैपेसिटर का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है? रेडियो के अंदर, रेडियो सेट्स के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे सिलेंड्रिकल शेप के इस तरीके से कैपेसिटर्स रहते हैं। कैपेसिटर के आकार भी अलग हो सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से कैपेसिटर होते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटे शेप का। तो इस तरीके से क्या होते हैं आपके कैपेसिटर की शेप होती है। कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है? इनका इस्तेमाल रेडियो में, टेलीविजन ट्यूनर्स में, और स्टार्टिंग सर्किट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स की जो सर्किट्स होते हैं उसके अंदर, और ऑटोमोबाइल का इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम वो होता है जहाँ पर ऑटोमोबाइल को स्टार्ट किया जाता है। अग्निय प्रणाली आदि में रेडियो, टेलीविजन ट्यूनर्स में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। It is membrane capacitance of a nerve cells that determines the transmission of the nerve pulse। यह तंत्रिका कोशिकाओं की झिल्ली क्षमता होती है जो तंत्रिका संपादन के संचार का निर्धारण करती है। When charge is given to an isolated body, its potential increases। that is, जब एक अलग शरीर को चार्ज दिया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात Q इक्वल्स टू Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी किसी चार्ज को आप पोटेंशियल दोगे तो उसका जो है या फिर कोई भी चार्ज है वो किसी भी बॉडी का पोटेंशियल बढ़ा देता है। यानी कोई खाली बॉडी है, उसके ऊपर आप चार्ज दे रहे हो तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, या उससे आप चार्ज कम कर रहे हो तो उसका पोटेंशियल घट जाएगा। यानी चार्ज किसके समान रूप होगा? पोटेंशियल के। तो Q इक्वल्स टू सी वी। यहाँ पर C क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, और ये हमारा कांस्टेंट है।
तो C इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द बॉडी एज Q इक्वल्स टू Q बाई, अब देखो जहाँ पर C को हम स्थिरांक है जो हमारे शरीर की क्षमता को कहा जाता है, तो Q इक्वल्स टू CV था, अब C क्या हो जाएगा Q बाई V, ठीक है। और V1 हो गया तो कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज के। कैपेसिटी फी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट। तो एक शरीर की क्षमता संख्यात्मक रूप से उस चार्ज के बराबर होती है जिसकी आवश्यकता होती है और उसकी संभावना को एकाग्रक द्वारा बढ़ाने के लिए। रिगार्डिंग अब बात करते हैं कैपेसिटेंस, और हम इसकी कैपेसिटेंस में और कैपेसिटी को और लेके बात करते हैं। रिगार्डिंग द कैपेसिटी इज वर्थ नोटिंग दैट, तो यह ध्यान देने योग्य है कि क्षमताओं में क्या संबंध है। ऐसा यूनिट बात करेंगे तो आपको देखा होगा कैपेसिटर या हम कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट बात करें तो Q अपॉन V, तो इसको हम लिख सकते हैं चार्ज को कुलम्ब और V को क्या लिख सकते हैं वोल्ट, तो कुलम्ब पर वोल्ट, और इसको हम लिखते हैं फैराडे। तो ये माइकल फैराडे जो थे उनके नाम के आदर या उनके आदर के ऊपर उन जो है इसकी यूनिट को फैराडे रखा गया। अब जो फैराडे होता है ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो इसको हम जो है छोटी क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रो फैराडे, नैनो फैराडे, पिको फैराडे। तो 10⁻⁻⁻ माइक्रो में कितना हो जाता है 6, 10⁻⁻⁻6। 1 नैनो फैराडे में कितना हो जाता है 10⁻⁹ फैराडे। 1 पिको फैराडे में होता है 10⁻12 -12 फैराडे, और 1 फैराडे किसके बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी ESU के बराबर हो जाएगा। अब ये स्केलर क्वांटिटी या इसके डायमेंशनल फार्मूला, तो आप पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे और चार्ज का लिख देंगे, तो आप आराम से इसका स्केलर क्वांटिटी और इसका आयाम निकाल लेंगे, यानी इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो याद रखना जो भी डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं, उनको याद रखिएगा। कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो अगर हम बात करें किसी भी कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी चार्ज रखने की कैपेसिटी किसके बराबर होगी, रेडियस की। तो यानी त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटी होगा, यानी जितना बड़ा कंडक्टर उतनी ज़्यादा कैपेसिटी। तो हमारा अर्थ की त्रिज्या कितनी ज़्यादा है तो इसके ऊपर इनफाइनाइट चार्ज जो है समा सकता है। एज द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज एज्यूम टू बी जीरो, तो हम बात करते हैं कि जो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है उसको हम जीरो मानकर चलते हैं। तो C इक्वल्स टू 1 अपॉन यानी Q अपॉन V जीरो हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस कितना चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। या फिर अभी मैंने बात करी कि C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्फेरिकल बॉडी में रेडियस के, तो जितना ज़्यादा रेडियस उतनी ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी हो जाएगी चार्ज की। ठीक, तो जैसा कि माना जाता है कि पृथ्वी की क्षमता शून्य होती है, और पृथ्वी की क्षमता या चालक जो पृथ्वी से जुड़ा होता है, चाहे इसका आकार या इस पर चार्ज कुछ भी होगा, वह C इक्वल्स टू Q अपॉन V यानी इनफाइनाइट हो जाएगा कैपेसिटेंस। However, if we assume that Earth to be conducting sphere of radius 6400 किलोमीटर, its capacity will be, अगर हम अर्थ को कंडक्टिंग मान लें, ठीक है, और इसका रेडियस हमें r दे रखा है, तो इसकी अगर आप रेडियस निकालना चाहो 4πε0r, तो 711 माइक्रो फैराडे। देख रहे हैं ये इतनी छोटी वैल्यू अभी भी बन रही है कि माइक्रो फैराडे जो है इसकी कैपेसिटी है, क्योंकि 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 1/10 × 10⁻⁹। तो अब इसको अर्थ से कर देंगे तो यहाँ पर इसकी माइक्रो फैराडे, तो इसका मतलब है एक फैराडे कितनी बड़ी क्वांटिटी है। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज गिवन टू द बॉडी और इट्स पोटेंशियल रेज टू डिपेंड ऑन इट्स शेप एंड साइज ओनली। तो शरीर की क्षमता उस दिए गए आवेश या उसकी उच्चता के स्वतंत्र होती है और केवल उसके आकार और विकार पर निर्भर करती है। तो यानी कैपेसिटी जो है बॉडी किस पर डिपेंड करेगी, उसके शेप और साइज पर डिपेंड करेगी, ना कि चार्ज उसको कितना दिया जा रहा है इस बात पर। इन केस ऑफ कंडक्टर वन कनेक्टेड to the other, total capacity of the system will be C equals to C1 plus C2। तो जैसे रेजिस्टेंस में 1/R1 1/R2 कनेक्ट होता है, उसी तरीके से अगर आप कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करोगे तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C1 plus C2 plus C3, जैसे जैसे आप इनमें कैपेसिटर को जोड़ते हुए जाएंगे। एंड बोथ कंडक्टर्स विल एक्वायर सेम पोटेंशियल, दैट इज, और सारे कंडक्टर्स के ऊपर समान पोटेंशियल होगा।
और दोनों चालकों को सामान्य संभाव यानी पोटेंशियल प्राप्त करेंगे। ठीक। द अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय वैक्यूम, यानी दो मेटल प्लेट्स को इस तरीके से रखा गया है। इस तरीके से मान लीजिए दो प्लेट्स रख दिया गया और उनके बीच में क्या कर दिया गया, वैक्यूम कर दिया गया या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक लगा दिया गया। तो ये जो दोनों पैरेलल प्लेट हैं ये कैपेसिटर की तरह काम करेंगे। दीज प्लेट्स में बी स्क्वायर, तो ये चाहे प्लेट स्क्वायर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है। प्लेट वर्ग, आयताकार या वृत्ताकार के हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको जो है अर्थ कर दिया गया है और यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया, यहाँ माइनस चार्ज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कैपेसिटर की तरह काम करेगा। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, एक संधारित्र की क्षमता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। पहला, द एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का क्षेत्रफल। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी प्लेट के बीच की दूरी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेटों के बीच के माध्यम का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक। तो कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, उनके एरिया के ऊपर, और उनके बीच की दूरी कितनी है, और उनके डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी जो उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मीडियम का क्या है उसके ऊपर किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी क्षमता, मात्रा जो है, चार्ज होल्ड करने की मात्रा निर्भर करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, तो संधारित्रता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इट्स साइज, तो अगर आप साइज को बढ़ाते हैं किसी भी चालक की संधारित्रता को उसके आकार से बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। यानी कैपेसिटेंस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या बढ़ाना होगा, उसका साइज बढ़ाना होगा, तो आप आराम से उसकी जो है कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ नहीं है, इस तरीके से दो प्लेट्स रख दी गई हैं एक दूसरे के समान और इनको बोल दिया गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इनके बीच में जो है एक मीडियम है, बस खत्म, यही है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द कैपेसिटेंस सी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो यानी जो संधारित्रता है वह संचालक के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो उदाहरण के तौर पर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को देखें तो C इक्वल्स टू ई नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, ये if the area of plates A is increased then the capacitance A is increased then the capacitance is also increased, तो अगर आप मान लो एरिया को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस की भी मात्रा बढ़ जाएगी। द कैपेसिटेंस C डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, तो जो संधारित्रता है वह C के माध्यम पर भी निर्भर करती है, यानी उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करती है। प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टर नियर अ चार्ज कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटेंस, तो एक चार्ज किए गए चालक के पास एक चालक की उपस्थिति उसकी संधारित्रता को बढ़ाती है। द कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो संधारित्रता प्लेटों के बीच दूरी के विपरीत अनुपाती होती है। यानी अब जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा और डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये वेरिएशन। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, तो जो कैपेसिटेंस है वह सीधे अनुपाती होगा डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक के जो दिया हुआ है कि जो मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो मीडियम का होता है उसके प्लेट्स के बीच में, अर्थात C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, और K क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। So the capacity of air capacitor changes from C to Kc naught then when it is filled with the dielectric constant, तो जब किसी डाइलेक्ट्रिक से भरा जाता है यानी किसी भी कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से भरा जाता है तो वायु संधारित्रता जो एयर कैपेसिटर है वह C नॉट से बदलकर Kc नॉट हो जाता है। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन, पोटेंशियल रेज्ड और नेचर ऑफ मेटल और थिकनेस ऑफ प्लेट, तो क्षमता या संधारित्रता
दिए गए आवेश उठाए गए संभावना या फिर हम बात करें कैपेसिटेंस को धातु या प्रकृति और प्लेट की मोटाई से स्वतंत्र है। तो किस तरीके का नेचर है मेटल का, इसके ऊपर नहीं है। थिकनेस के ऊपर कोई मतलब नहीं है उसको, एरिया के ऊपर मतलब है। थिकनेस से मतलब इसलिए नहीं होता क्योंकि जो चार्ज होगा वो सारा सरफेस पे लाई करेगा। अगर चार्ज अंदर लाई करता तो थिकनेस से मतलब होता। तो आप मान लीजिए एक इतनी बड़ी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बड़ी आपने एक पतली मेटल शीट ले ली और इतनी ही बड़ी एक आपने मोटी मेटल शीट ले ली, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज के कैपेसिटेंस पे, क्योंकि जितने एरिया में चार्ज आ पाएगा उतना ही एरिया दोनों का समान है। अब थिक वॉल्यूम अलग हो सकता है क्योंकि उसमें थिकनेस भी आ गया है, आयतन अलग हो सकता है, लेकिन बात यह है कि चार्ज बॉडी के अंदर नहीं होता, चार्ज सरफेस पर रहता है। इसकी वजह से थिकनेस से कोई प्रभाव या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइकल, अब आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? माइकल फैराडे फाउंड दैट व्हेन सर्टेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल सच एज ग्लास, पेपर और प्लास्टिक आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो माइकल फैराडे ने पाया कि जब कुछ गैर चालक, यानी जो धातु के चालक नहीं, जो चार्ज के चालक नहीं है, यानी जो धातु, वैसे धातु या गैर धातु जिनसे का बिजली नहीं पास हो सकता, जो जिसमें चार्ज नहीं चल सकता, ऐसी सामग्री जैसे कि कांच, कागज, प्लास्टिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लगाया जाता है तो इसकी क्षमता बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। These materials are called dielectric। तो इन सामग्रियों को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स which transmit electric effect without actually conducting electricity। तो डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग सामग्री होता है, वह वास्तविक रूप से बिजली के चलित करने वाले, या जो विद्युत है, विद्युत चलित करने वाले, बिना विद्युत के प्रभाव को संचारित करती है। यानी उसमें किसी भी प्रकार का विद्युत प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये ट्रांसमिट करेगा उस इफेक्ट को, यानी खुद पे नहीं रखेगा लेकिन एक से दूसरी जगह इसको ट्रांसमिट कर देगा उसके इफेक्ट को। The ratio of capacity of a capacitor when completely filled with the dielectric C to the without dielectric C naught is called dielectric constant K। अब जो रेशियो निकल के आता है, यानी जो अनुपात निकल के आता है उस कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक से पूरी तरीके से भर दिया गया और जो बिना डाइलेक्ट्रिक के है, तो उनका जो अनुपात निकल के आता है उसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक। रिलेटिव परमिटी ER और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, अब उसको हम रिलेटिव परमिटी कह लो या फिर स्पेसिफिक इंडक्टिव कंडक्टिविटी कह लो, उसको C0/C0 से जाना जाता है। When a dielectric slab is introduced between the plates of a charge capacitor, जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक चार्ज किए गए संधारित्र की प्लेटों के बीच में स्थापित किया जाता है तो क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक के होने से क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स डिक्रीजेस, तो प्लेटों के बीच के संभाव्य अंतर कम हो जाता है। चार्ज ऑन द प्लेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर डिक्रीजेस, तो जो एनर्जी जो संधारित्र में रखी गई, जो संग्रहित ऊर्जा है वह कम हो जाएगी। When a dielectric slab is introduced between the plates of a capacitor which is kept connected to a battery, it's जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखा जाता है तो और उसको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ेगा, जो है पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेटों के बीच में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं दिखेगा। चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, अगर कैपेसिटेंस बढ़ता है तो यानी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है। चार्ज ऑन अ प्लेट्स इंक्रीजेस, देन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इंक्रीजेस, तो एनर्जी जो है कैपेसिटर में संग्रहित, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा बढ़ती है। अब आता है नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो गैर ध्रुवीय और ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, सबसे पहले हम बात करें कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक in the atoms or molecules of which the center of gravity of positive and negative charge coincides is called a non-polar dielectric। एक डाइलेक्ट्रिक
जिसका परमाणु या अणुओं में धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज के बाहर केंद्र सहमिलित होते हैं, गैर ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। यानी कहने के मतलब है कि मान लीजिए इस तरीके से इनके जो है चार्जेस आपस में रिजाइड करे हुए हैं, प्लस माइनस। लेकिन कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनका आपको दिख जाता है प्लस एक कोने पे है, माइनस एक कोने पे है, उनको हम पोलर कहते हैं। और जिनके एक साथ कोइंसाइड करते हैं यानी एक साथ रहते हैं, उनको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। Thus, in atoms or molecules of non-polar dielectric, the positive and negative charges have symmetrical charge distribution about their centers. तो इस प्रकार गैर ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक के परमाणु या अणुओं में सकारात्मक और नकारात्मक आवेशों को उनके केंद्रों के आसपास सममित आवेश वितरण होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं, उनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके सेंटर यानी उनके केंद्रों के प्रति। ड्यू टू चार्ज सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ सच एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज जीरो इन नॉर्मल स्टेट। तो सकारात्मक और नकारात्मक आवेशों के बीच शून्य विभाजन के कारण ऐसे परमाणु या अणुओं का विद्युत डाइपोल क्षणिका सामान्य अवस्था में शून्य होता है। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इसको नाइट्रोजन है, ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन हो गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बेंजीन हो गया, मीथेन हो गया, इन सब के एटम मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अब बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? अ डाइलेक्ट्रिक इन एटम in the atoms or molecules of which the center of gravity of positive and negative charge do not coincide in called dielectric। अब यानी कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसके अणु या अणुओं में, या हम बात करें जो परमाणु है या फिर एटम्स हैं, तो उनमें सकारात्मक और नकारात्मक या फिर धनात्मक चार्जों को गुरुत्व केंद्र सहमत नहीं होते, यानी वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते, वो सेपरेटेड होते हैं। यानी इस तरीके से वो क्या रहेंगे, सेपरेटेड होंगे। ठीक है, सेपरेटेड होंगे। तो जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो पूरी तरीके से जो है अलग हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होता। तो गुरुत्वाकेंद्र सहमत नहीं होते और पोलर डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को आप पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। Therefore, in the atoms and molecules of polar dielectric, the positive and negative charge possess an asymmetrical charge distribution about their centers। तो इसलिए एक ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक के परमाणु और अणुओं में सकारात्मक और नकारात्मक चार्जों के केंद्रों के आसपास असमान चार्ज वितरण होता है। तो केंद्र में असमान चार्ज वितरण होगा। वहीं हम बात करेंगे नॉन पोलर के अंदर, तो वहां पर केंद्र में समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ड्यू टू फाइनाइट सेपरेशन बिटवीन the positive and the negative charges, such atoms or molecules possess a finite electric dipole moment। तो सकारात्मक और ऋणात्मक चार्जों के बीच या नकारात्मक चार्जों के बीच समिति विभाजन के कारण ऐसे परमाणु या अणु एक सीमित विद्युत डाइपोल क्षणिका धारण करते हैं। तो यानी किस तरीके से डाइपोल बनाएंगे, ये इस तरीके से, एक माइनस हो गया, प्लस हो गया। तो डाइपोल क्या होता है, द टू चार्ज separated by a distance, two opposite charge separated by a distance। और इसको हम बोलते हैं, ये एक ऐसी चार्ज प्रणाली होती है जहां पर दो विपरीत चार्जों को, दो विपरीत आवेशों को एक दूरी में रखा जाता है। सो इट इज अ dipole is a type of a system where two opposite charges separated such that both have a distance, यानी इनको एक दूरी पर जो है रख दिया जाता है। अब इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि अमोनिया NH3, HCl, H2O, CO2 etc. आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। NH3 HCl हो गया, H2 हो गया, CO2 हो गया, पोलर अणुओं का उदाहरण है। वाटर मॉलिक्यूल्स हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्डर 6 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो जो जल के अणु होते हैं उनका जो डाइपोल क्षणिकता होती है क्रमांश 6 × 10⁻⁻28 सेंटीमीटर का होता है।
अब पोलराइजेशन की बात कर लेते हैं। नॉन पोलर एटम प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप एक नॉन पोलर एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव होगा और उससे जो नॉन पोलर हमारा डाइपोल है या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसके ऊपर क्या असर देखने के लिए मिलेगा, इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं। द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इनके बीच में खिंचाव होगा, ये स्ट्रेच करेंगे ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस की में डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से इन द एटम्स अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो लघु विद्युत क्षेत्र की क्रिया के तहत अणुओं में चार्ज के विस्थापन के कारण डाइलेक्ट्रिक अणुओं का खिंचाव पोलीकरण कहलाया जाता है, यानी उसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये प्लस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये माइनस ये प्लस, तो क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्टेड ईच अदर। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, इनमें खिंचाव बन रहा है, इनमें खिंचाव बन रहा है। तो अब वो आप देखिए, तो ये क्या हो रहा है, ये पोलराइजेशन। पहले इनमें खिंचाव नहीं था, लेकिन जब नॉन पोलर एटम को आप रख दोगे तो इनमें खिंचाव होके ये जो सेंटर है यहाँ से अलग कर लेंगे, इनको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। रिप्लेसिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब आता है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर को किस तरीके से किया जाता है, यानी सीरीज में, पैरेलल में किस तरीके से लगाने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। Replacing a combination of capacitor by a single equivalent capacitor is called grouping of capacitor। संयोजकों के समूह को एकल समतुल्य संयोजक से बदलने के लिए संयोजक का समूहन कहा जाता है। इट इज सिंप्लीफाइड। अब देखो कैसे होगा, पहले बात करते हैं पैरेलल कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अगर पैरेलल में आप कैपेसिटर्स को रख दो, व्हेन द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एट अ वन पॉइंट while the negative plates of are connected at another point, the connectors are said to be connected in a parallel। जब कनेक्टर्स की एक जो सकारात्मक प्लेट है, ठीक है, शाणुयुक्तों की जो सकारात्मक प्लेट है उनको एक बिंदु के साथ जोड़ दिया गया, इनको एक बिंदु के साथ जोड़ दिया गया, फिर इनको एक बिंदु के साथ जोड़ दिया गया। तो इस तरीके के कनेक्शंस को, और उनके बीच में गैप है, तो इस तरीके के कनेक्शन को हम पैरेलली कहते हैं, क्योंकि हर एक प्लेट एक दूसरे से पैरेलल है। देखो इस तरीके से ये सब एक पॉइंट पे कनेक्ट है, पॉजिटिव सारे, और नेगेटिव एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, वही इसका पोटेंशियल होगा, वही इसका पोटेंशियल होगा, यानी पोटेंशियल समान होगा। इन दिस ग्रुपिंग पोटेंशियल अक्रॉस ईच इन इंडिविजुअल इज सेम एंड इक्वल टू अप्लाइड। तो इस समान प्रत्येक व्यक्ति पर, यानी प्रत्येक कैपेसिटर पर संभावित वेद जो है समान, विभेद जो है समान होता है और लागू होता है। तो इस चीज में आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, Q1 Q2, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C1, मतलब C1 C2 C3। तो ये हो जाएगा आपका पैरेलली। अब बात करें सीरीज कनेक्शन को लेकर, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर C1 और C2 जो है एक साथ जुड़ गए। अब जो टोटल कैपेसिटेंस हुआ वो तो बढ़ गया, इनको क्यों ग्रुपिंग करा गया, ताकि हम इसमें से चार्ज को होल्ड करने की क्षमता को बढ़ा सकें। तो टू गेट मैक्सिमम कैपेसिटी, कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द रेजिस्टेंस कैपेसिटी इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल। तो यानी कहने का मतलब यह है कि क्षमता प्राप्त करने के लिए जो संधारित्राओं को समानांतर रूप से जोड़ देना चाहिए, परिणाम स्वरूप क्षमता का सबसे बड़ा व्यक्तिगत से अधिक होता है। इन पैरेलल एज वी एज, देखो पोटेंशियल सबके लिए समान है, वी यहाँ सेम फॉर ऑल कैपेसिटर का मतलब है कि पोटेंशियल यहाँ पर सबके लिए समान है, और इसीलिए चार्ज मेंडेज इन प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटर्स। तो चार्ज यहाँ पर बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में आएगा जिस प्रोपोर्शन में इसका कैपेसिटर है, Q1 Q2 Q3। अब बात करें कैपेसिटर इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, जब पॉजिटिव प्लेट को व्हेन
द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेकंड पॉजिटिव। यानी इसी तरीके से एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव के साथ, उसके नेगेटिव को दूसरे के, तीसरे के पॉजिटिव के साथ, तीसरे को चौथे के नेगेटिव के साथ। इस तरीके से जब आप इसको जोड़ते हो तो ये सीरीज कनेक्शन कहलाया जाता है। यानी देखो ये पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं आप सीरीज। तो ये एक लाइन के अंदर है तो इसको बोलते हैं सीरीज। लेकिन सीरीज में होता यह है कि जो पोटेंशियल है वो अलग अलग होगा, पोटेंशियल वेरी करेगा, तो लेकिन चार्ज जो है सब पे समान रहेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। टोटल पोटेंशियल जो है डिवाइड हो जाएगा, सारे कैपेसिटर्स के अंदर विभाजित हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, Q समान है तो CV, तो V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो इसको आप लिखोगे 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग होता है, हर कैपेसिटर के साथ पोटेंशियल अलग होगा, चार्ज सेम होगा। पोटेंशियल अलग होने की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो भी अलग रहेगा। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, राइट। सो इसमें क्या देखा गया कि इसमें ये देखा गया कि जब आप जोड़ते हैं सीरीज के अंदर तो जो 1 अपॉन C है वो ज़्यादा है 1 अपॉन C1 से या फिर 1 अपॉन C2 से, लेकिन जो C है टोटल वो C1 और C2 का ज़्यादा रहेगा। इन टोटल बात करें तो टू गेट मिनिमम कैपेसिटी, अगर आपको मिनिमम क्षमता चाहिए संधारिताओं को सीरीज में जोड़ दीजिए। किस में जोड़ दीजिए उनको, सीरीज में। एंड द रिजल्टेंट कैपेसिटी इज लेसर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल। तो जो टोटल कैपेसिटी आएगी तो जो सबसे कम कैपेसिटेंस वाला होगा उससे भी कम कैपेसिटी आ जाएगी। तो इनके पोटेंशियल डिफरेंट है तो इनको पोटेंशियल के अगेन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो अब हम ये जो कंपैरिजन है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो चीज़ें आपको बताई गई है मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आई होंगी, उनको आप याद रखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।